3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल देश दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। ज्ञान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, इस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में, स्पेशल क्लासेस में आपका सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में विष्णु प्रकाश सक्सेना जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कंचन पांडे जी उपस्थित हैं, यूएसए से उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रवण कुमार जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, लखनऊ से हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय गवंडे जी उपस्थित हैं, समवायी सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिल शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खीमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को और इस विधा को, एक्यूप्रेशर विधा को ये ऊंचाई और ख्याति प्राप्त हुई। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि यह विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम आज के क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम विष्णु प्रकाश सक्सेना जी का पुनः स्वागत करते हैं और हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं विष्णु प्रकाश सक्सेना जी के साथ सीड थेरेपी की। जो सीड थेरेपी बीजों की चिकित्सा, बीजों के माध्यम से चिकित्सा है, एक्यूप्रेशर के
माध्यम से हम एक्यूप्रेशर में उसके माध्यम से चिकित्सा करते हैं। तो हम पुनः स्वागत कर रहे हैं, मैं उसको सीड थेरेपी को शेयर कर दे रहा हूँ। नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार हो प्राप्त हो। एक्यूप्रेशर में एक्चुअली एक्यूप्रेशर में केवल एक्यूप्रेशर में 4 विधाएं हैं। मतलब आप प्रेशर थेरेपी कर सकते हैं, सीड थेरेपी कर सकते हैं, कलर थेरेपी और मैग्नेट थेरेपी। तो सीड थेरेपी से इलाज में कोई नुकसान नहीं है। मैग्नेट वाले में हो सकता है कि पेशेंट गलत लगा जाए, तो इसलिए सीड थेरेपी के बारे में है। जैसे अब इसमें देखिए, सिर में अगर दर्द है तो बहुत छोटी, अच्छा दूसरा ये कि आपको सबको मालूम होगा कि हर उंगली में बात, पित्त, कफ 3 ज्वाइंट होते हैं। ये मतलब बात, पित्त, कफ, तो इन्हीं ज्वाइंट पे मेथी पट्टी लगाना और बताना है। अगर सर में दर्द है तो लेफ्ट थंब के बात ज्वाइंट पे हम सीड बांध देंगे, तो उससे हमको बहुत आराम मिलेगा। जैसा कि चित्र में भी दिखाया गया है, लेफ्ट थंब में उन्होंने बांध रखा है। इसी प्रकार से अगर आंखों की संबंधित प्रॉब्लम है तो आई के करस्पॉन्डेंस मतलब जो अंगूठे में जो होता है, यहाँ पे 2 मेथी के सीड लगा देंगे, जैसा कि चित्र में दिखा दिया गया है। तो यहाँ पे दोनों 2 सीड लगे हुए हैं। इसके बाद है आपका, अगर कान में प्रॉब्लम है, क्योंकि एक्चुअली ये तो इसमें जो थंब हमारा लेफ्ट थंब है, इसमें साइड में 2 कान है। मतलब एक्चुअली ये जो फर्स्ट बात ज्वाइंट है, इसके ऊपर हमारा सर है पूरा। तो ये इसी को इन्होंने दिखाया कि यहाँ पे मतलब कान है, यहाँ पे सर है, यहाँ पे माउथ है। तो इसलिए बिल्कुल साइड में 2 मेथी के दाने लगा दिए गए हैं। इससे बहुत आराम मिलेगा। नोज भी इसी में है, लेफ्ट थंब में मतलब सीट लगा दिया, नोच के करस्पॉन्डेंस। तो मतलब ये है कि इसमें भी आराम मिलेगा। मतलब ये समझिए कि पूरा पूरा सर। फिर ये मुख संबंधी, मुख भी हमारा लेफ्ट थंब में ही दिखाया गया है, तो वो मुख के करस्पॉन्डिंग मेथी के दाने को लगा दिया गया है, या मेथी पट्टी में लगा सकते हैं, 2 दाने लगा के ये कर सकते हैं। इससे बहुत आराम मिलेगा। अच्छा, अब गला आ गया है। गला एक्चुअली हमारा क्या है, हम लोग दोनों हाथों का प्रयोग कर सकते हैं। वहां पर दिखाया गया है एक का, लेकिन आप दोनों हाथों का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। अब जो थंब है उसके बात के नीचे जो है वो एक्चुअली हमारा पूरा गला है। तो इसलिए मतलब गले के करस्पॉन्डेंस सीड लगा देंगे, तो गले में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आराम मिल जाएगा। और अगर मान लिया किसी को मतलब स्पॉन्डिलाइटिस है, तो इसके पीछे मेथी पट्टी पूरी बांध देंगे तो उसमें भी आराम मिलेगा। फिर अगर चेस्ट में पेन है, तो चेस्ट में पेन के लिए क्या, बोथ स्मॉल फिंगर कफ ज्वाइंट में हम सीड, बोथ स्मॉल फिंगर कफ ज्वाइंट पे सीड लगा देते हैं। और अगर देखा जाए तो ये एक्चुअली हमारा हार्ट का भी पॉइंट है, स्मॉल फिंगर के कफ ज्वाइंट पे हार्ट और लंग्स का पॉइंट है। हाँ, राइट में लंग्स है और लेफ्ट में हार्ट है। हार्ट है, तो ये दोनों पॉइंट है, इनपे लग जाएगी। अगर किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो राइट रिंग फिंगर में बात ज्वाइंट पे सीड लगा देंगे, जैसा चित्र में दिखाया गया, तो उससे मेरे गैस में आराम मिल जाएगी। ये स्टमक के पॉइंट है, ये स्टमक का जगह है। हाँ, स्टमक, अगर स्टमक में दर्द जैसे है, या मेन पॉइंट जैसे कि नाभि, सबसे पहले हम लोग नाभि को देखते हैं। अगर नाभि डिस्टर्ब है तो नाभि को हमको मतलब देखना है, और ये नाभि का जो पॉइंट दिया सेंटर में, इसको मतलब करना है। और देखने के लिए एक्चुअली हम लोग जो ये दोनों उंगलियां मिलाते हैं, और उससे हम लोग चेक करते हैं कि नाभि हमारी डिस्टर्ब तो नहीं है। अगर डिस्टर्ब है तो उसको पहले हमको, सबसे पहले इलाज शुरू करने से पहले हमको नाभि को चेक करना पड़ता है। तो अगर नाभि आपने चेक कर ली, तो उस हिसाब से आपको सीड लगाना है, जैसा कि इसमें चित्र में दिखाया गया है। अगर किसी को यूरिन संबंधी प्रॉब्लम है, तो ये देखिए दोनों फिंगर में बी कुछ नीचे एकदम ये पॉइंट लगा दिया गया है। एक तो करस्पॉन्डेंस पे लगाया गया है, और एक किडनी और यूबी के किडनी के करस्पॉन्डेंट पे है, और एक जो है यूबी करस्पॉन्डेंट पे। हाँ जी, दोनों करस्पॉन्डेंस पे लगा दिया गया प्रोग्राम जी। अगर गर्दन में दर्द है, देखिए यही जो बताया था, जो हमने बताया था, पीछे गर्दन में दर्द अगर है तो पीछे मेथी की पट्टी लगा देंगे, या स्पॉन्डिलाइटिस है तब भी यही सेम इलाज करेंगे। सर्वाइकल में
मेथी की पट्टी लगाना है। अगर अच्छा रीढ़ की हड्डी में जैसे लिखा हुआ पीठ के निचले भाग में अगर दर्द है तो ये देखिए दोनों उंगलियों के बीच में हमारी एक्चुअली बैकबोन है, तो इस पे मतलब चाहे तो मटर लगा दें या चना लगा सकते हैं, या मतलब मेथी तो खैर क्या छोटी हो जाएगी, बस दो तीन चना, 2-3 मटर लगा दिए, 2-3 मटर लगा हाँ, दीजिए इसमें। 2-3 मटर और चना लगा देंगे बस। हम्म, अगर पैरों में दर्द है, अब ये क्या एक्चुअली फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो होंगे उनको आइडिया होगा, वैसे तो ये जो हमारी मिडिल फिंगर है ये हमारे एक्चुअली लेग्स हैं, तो इस चूंकि घुटने में अगर दर्द पैरों में दर्द है तो ये फिफ्थ ज्वाइंट पे मेथी पट्टी बांध दी गई है, इससे बहुत आराम मिलेगा। और ये है स्पाइन, वही है रीढ़ की हड्डी में दर्द है, तो रीढ़ की हड्डी में तो उन्होंने खैर लेफ्ट रिंग फिंगर बाथ जॉइंट पे शीट लगा दिया है, और वैसे इसके बैक साइड में भी पूरी मतलब वो वाला, क्या वो नाम है, जो चने पहले की दिखाया गया था वो करस्पॉन्डेंस का, वो पहले जो दिखाया हाँ, गया था वो करस्पॉन्डेंस का है, और ये ऑन द correspondence का है। बेसिस ऑफ प्लॉटिंग ऑफ ऑर्गन्स है। तो ये हाँ, लेफ्ट को स्पाइन में, लेफ्ट आरएफ में हम लोग बाथ ज्वाइंट में स्पाइन रखा है, तो इसलिए स्पाइन पर ट्रीटमेंट। स्पाइन का ट्रीटमेंट है। ये है मिचली या उल्टी होती है। अब अक्सर लोगों को होता है कि जब सफर करते हैं तो इसलिए बहुत बढ़िया पॉइंट है, अगर आपके पास मेथी पट्टी है तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के बाथ ज्वाइंट और के ज्वाइंट पे सीट्स मेथी पट्टी बांध दें तो कम से कम आपको उल्टी नहीं होगी, मिचली या उल्टी जैसे लीवर, बहुतों को होता है कि ऊपर भान वाला पे जाते हैं। गार्डनर का पॉइंट है, ऊपर वाला गार्डनर का पॉइंट है, नीचे वाला पॉइंट जो है वो लीवर का पॉइंट है। हाँ, तो उसमें ये आराम मिल जाएगा। अगर किसी की इम्यूनिटी बहुत कमजोर है तो राइट रिंग फिंगर के ज्वाइंट पे सीट्स लगा सकते हैं, उसमें बहुत आराम मिलेगा। यहाँ पर हम लोगों ने स्प्लीन को रखा हुआ है, तो हाँ स्प्लीन को हम लोग मानते हैं इम्यूनिटी के पॉइंट है, तो जी इसलिए जी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। हाँ। फिर वही गैस वाला आ गया, अभी था कि गैस मतलब या अपच है तो बोथ स्मॉल फिंगर एंड राइट रिंग फिंगर के बाद जॉइंट पे सीट लगाया तो उसमें हमें आराम मिल जाएगा। अभी ये हम, इससे हाँ, पहले इससे पहले ये था गैस अगर किसी को होती है उसी प्रकार से इसमें भी है गैस व अपच। और उसमें और पहले था राइट रिंग फिंगर बाद जॉइंट पे अगर केवल था, वही चीज में राइट रिंग फिंगर बाद जॉइंट, और चूंकि अपच भी है तो इसलिए इन्होंने बोथ स्मॉल फिंगर राइट फिंगर को कर दिया है। इसमें हम लोगों ने एसआई, लेफ्ट में एसआई है, ऊपर हम स्मॉल इंटेस्टाइन ऊपर रखा हुआ है, राइट में हम लोगों ने लार्ज इंटेस्टाइन रखा हुआ है ऊपर बाथ जॉइंट में, और इसमें हमने स्टमक रखा हुआ है। तो गैस्ट्रिक और इनडाइजेशन के लिए 3 जिम्मेदार है, एक एक आपका एसआई मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, एक आपका लार्ज इंटेस्टाइन, और एक आपका स्टमक, तीनों जिम्मेदार हैं, इसलिए उनके उनके इसलिए मेथी पट्टी हमने बांध दिया। जी, सर्दी जुकाम अगर हो जाता है तो राइट स्मॉल फिंगर और लेफ्ट रिंग फिंगर के कफ जॉइंट पे सीट्स लगा दिया जाएगा। इससे अगर ये अक्सर होता है कि चेंज ऑफ सीजन जब होता है सर्दी जुकाम हो जाता है लोगों को, तो बहुत छोटा सा है राइट स्मॉल फिंगर और लेफ्ट रिंग फिंगर पे अगर के जॉइंट पे सीट्स लगा दें तो 1-2-4 दिन में बहुत आराम मिलेगा आपको। ये हम लोग राइट जो स्मॉल फिंगर नीचे वाला कफ जॉइंट है, नीचे वाला जॉइंट कफ जॉइंट, उस पर हम लोगों ने रखा हुआ है लंग्स, लंग्स और रखें। लेफ्ट आरएफ, लेफ्ट रिंग फिंगर में हम लोगों ने रखा हुआ है मेडुला को। तो हम लोगों ने मेडुला को, मेडुला माने जो स्पाइन बाहर से जो वातावरण में परिवर्तन होता है तो मेडुला सूचना देता है, तो मेडुला पर हम लोग मेडुलरी पॉइंट पर हम लोगों ने रख दिया, और हम लोगों ने लंग्स के पॉइंट पर रख दिया। तो हमने कोड और कफ का जो सीजनल चेंजेस के आधार पर होता है उस पर हम लोगों ने, जी सर। ठीक। अभी अगर किसी को यूरिन संबंधी प्रॉब्लम अगर है तो बहुत मतलब सीट थेरेपी बहुत ही अच्छी थेरेपी है। इसमें क्या राइट इंडेक्स फिंगर के बाथ जॉइंट और कफ जॉइंट पे केवल सीट बांध दिया है, बजाय मैग्नेट के अगर सीट थेरेपी को हम लोग यूज करें तो ज्यादा बेटर भी है, क्योंकि मैग्नेट में अक्सर गलतियां हो जाती हैं तो सीट में कोई नुकसान नहीं है। तो इसलिए आप मूव संबंधी अगर तो राइट इसमें हम लोगों ने इंडेक्स फिंगर यूरिनरी और ब्लैडर और किडनी, किडनी नीचे किडनी है, कफ जॉइंट में किडनी है, और ऊपर यूबी है, यूरिनरी ब्लैडर है, तो दोनों का ट्रीटमेंट कर दिया है, मेथी लगा दिया है, तो उससे ठीक हो जाएगा। बहुत आराम मिल जाएगा। फिर आगे अगर हाँ लेडीज में जैसे होता है कि पीरियोडिक डिसऑर्डर अगर हो जाता है तो राइट थंब के बोथ जॉइंट्स पे
सीट्स लगा देना है दोनों 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 थेरेपी जॉइंट पे। पे, राइट। हाँ, हाँ। बात पे और पित्त कफ पे दोनों पे सीट लगा देंगे तो उससे अनियमित मासिक धर्म में बहुत आराम मिलता है। ये पैरों में गठिया का दर्द, ये तो बहुत ही मतलब कॉमन चीज है। तो वो इंडेक्स फिंगर ऑल जॉइंट, तीनों जॉइंट्स पे आप सीट लगा देंगे और 3 महीने तक तो बहुत आराम मिलेगा। बहुत ही कारगर इलाज है ये। मतलब एक्चुअली ये फिंगर नंबर हमारी 3 है और 4 है। तीन वो इंडेक्स फिंगर 3 नंबर और 4 नंबर पे सभी ये हम जॉइंट्स लोगों ने में। हाँ, ये जो इसका आधार है, ये हम लोगों ने ये माना हुआ है कि अर्थराइटिस अग्नि। पेन के लिए जिम्मेदार जो है लीवर और किडनी, किडनी वाले हाँ। जो सारे वो जल और अग्नि दोनों जिम्मेदार हैं। तो इसलिए लीवर का और गाल ब्लैडर का और किडनी का, यूबी का और रस रक्त भी इसी में है। तो रस रक्त का भी तीनों का उपचार हम लोगों ने एक साथ कर दिया है। जी सर। फिर आगे देखिए, अभी सर्वाइकल बताया था हमने, गर्दन में दर्द है, गंभीर दर्द है, तो बोथ स्मॉल फिंगर राइट फिंगर बाथ जॉइंट्स पे लगा दिया है। और वैसे अंगूठे पे भी लगा सकते हैं बच्चों की। ये अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत तेज दर्द है, तो इसके लिए बोथ स्मॉल फिंगर ले लेंगे और राइट की इंडेक्स फिंगर के सीट पे, बाथ जॉइंट पे सीट लगा दिया। और नहीं तो थंब के पीछे भी लगा सकते थे सीट, नीचे नीचे के पोर्शन पे लगाया जा सकता है। तो हाँ, इसमें भी जो है हम लोगों का देखिए, एक तो तरीका ये है कि भाई स्टमक, देखिए SI LI स्टमक, और यहाँ पर हम लोगों का आएगा स्पाइन। तो ये इतने लोगों का किया गया है। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका ये भी होगा कि हम लोग जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के हम लोगों के जो प्लॉटिंग है, जो चरक चरक 3 में दिया गया है, उसके बेसिस पर भी हम लोग उसको यहाँ पर लगा रहे हैं। तो जो उसका प्लॉटिंग का पॉइंट है कि वहां पर सर्वाइकल का पॉइंट आ रहा है, नीचे C1 C2 आ रहा है, कफ जॉइंट में C1 C2 आ रहा है, इसमें C3 C4 आ रहा है, इसमें C5 C6 आ रहा है। इस तरह यहाँ पर करके फिर हमको यहाँ पर जाकर के इसमें स्पाइन, और अलग से हम लोगों ने स्पाइन पर भी पूरा ट्रीटमेंट कर दिया, स्पाइन पर। तो ये स्पाइन का ट्रीटमेंट और यहाँ पर दोनों का, इसलिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में क्रॉनिक का इलाज इन्होंने इसमें इलाज दिया। होगा। अब फिर देखिए आगे, अगर वर्टिगो क्या है, अगर सर्वाइकल में गर्दन में का तकलीफ तो चक्कर भी आता है उसमें। तो वही चीज आगे बोथ स्मॉल फिंगर P&K, मतलब होगा पित्त और कफ जॉइंट पे लगा दिया है। हाँ, उसके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस चक्कर के लिए जिम्मेदार नॉर्मली माना जाता है C1 C2 C3 C4। C1 C2 माना जाता है मेन, तो इसलिए उसके C1 C2 पे और उसके ऊपर उसके वाले C3 C4 में, उसके जो नीचे होती है वहां पर दोनों जगहों पर लगा दिया गया है। जी। अब नी में पेन है, तो चाहे तो घुटने में इन्होंने लगा दिया है, बोथ इंडेक्स फिंगर पित्त जॉइंट पे लगा दिया है। और अगर चाहे तो मतलब हम लोग हाथों में भी लगा सकते हैं, मतलब रिंग फिंगर, मतलब मिडिल फिंगर में दोनों, हाँ, नी पेन में घुटना, लगा दोनों सकते हैं। दोनों, हाँ, दोनों पैरों में घुटना आ रहा है ना यहाँ पर, ये दोनों हाँ। पैर है, ये हाथ है, बाहर वाले हाथ है, और ये दोनों पैर है। तो दोनों पैरों के घुटने में करस्पॉन्डेंस लगा दिया है। लगा दिया। और यहाँ बोथ IF P जॉइंट में लगा दिया है। ये किया है रस और रक्त का, हाँ रस और रक्त का किया है। जी। फिर अच्छा, अगर फ्रंटल हेडेक है, तो उसमें बोथ इंडेक्स फिंगर पित्त एवं बात एवं पित्त जॉइंट के फ्लैंजेस पे लगाया। फ्लैंजेस एक्चुअली ये बिल्कुल बीच में होता है। ये जो बात पित्त कफ है, इनके बीच का जो स्थान होता है, इसको हम लोग फ्लैंजेस कहते हैं। तो इन पे लगाना है सीट, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, मतलब बीच में चरक लगाना, उस पर नहीं लगाया चरक जाएगा। जी हाँ। जी, चरक वन में जो हमारा फ्रंटल हेडेक, फ्रंटल लोब रखा गया है, वो इंडेक्स फिंगर में रखा गया है। तो इसलिए हाँ इंडेक्स फिंगर में फ्रंटल हेडेक के लिए हम लोगों ने बोथ फेलेंक्स में लगा दिया है, ऊपर के बात फेलेंक्स में और P फेलेंक्स में। तो ऊपर से नीचे अगर आएंगे तो देखेंगे हम लोग फ्रंटल हेडेक यहाँ पर आ रहा है इस जगह। तो इस जगह के भाग का जो आया ये सामने का, उसमें हम लोगों ने वात और पित्त पे लगा दिया। अगर आप चाहें तो आप कफ के फेलेंक्स में भी लगा सकते हैं। तो जी। पूरा फ्रंटल हेडेक जो है पूरा ऊपर क्लियर हो जाएगा।
फ्रंटल लोब का पूरा ट्रीटमेंट है। अब देखिए इसी में आ गया सिर का ऊपरी भाग ये हो गया पैराइटल पेरिटल। पैराइटल लोब का। हाँ, तो इसमें भी करिए आप, इसमें मिडिल फिंगर के बाद और पित्त फ्लेंजेस पे ही सीट लगाया गया है। देखिए फ्रंट, आप यह समझ लीजिए, ये इस बेसिस पर है कि ये कहा गया कि फ्रंटल जो है वो इंडेक्स फिंगर में फ्रंटल लोब है, इसमें सेकंड वाले में मिडिल फिंगर में पैराइटल लोब है, और ये जो है आपका ऑसिपिटल चौथे स्मॉल फिंगर में है, और ये आपका है टेम्पोरल रिंग फिंगर। तो यानी इस तरह आप इन आधारों पर आपको ट्रीटमेंट दिखाया जा रहा है। देखिए पैराइटल मिडिल फिंगर में, फिर टेम्पोरल रिंग फिंगर में, और आपका ऑसिपिटल स्मॉल फिंगर में। ये 4 इस तरह का है, 4 पॉइंट है। साइटिका पेन, साइटिका का दर्द अगर है तो उन्होंने टो नंबर 7, 8, 6 के बात ज्वाइंट के मिडिल में सीट्स लगा दिए है। टो नंबर 7 में 8, 6 वर्टिकल मेरिडियन में, यानी 6 जो है 6 किनारे होता है और उसके बगल में 8 होता, तो उसके नहीं 6 8 अलग, हाँ 8 के बगल में 6 होगा, 6 नहीं अलग होगा, 6 दूसरी तरफ होगा और 8 दूसरी तरफ होगा, तो दोनों पर वर्टिकल मेरिडियन में हमको लगाना है। लगा देंगे, ठीक है, या तो 8 में आएगा या 6 में आएगा। अनिद्रा, ये बहुत अक्सर नींद ना आना, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के बाद जॉइंट पे सीट्स लगा देंगे। अगर नींद नहीं आ रही है तब तो ये करेंगे, और अगर नींद नहीं आने पे मतलब और भी कर सकते हैं सर इसमें, तो गाल ब्लैडर मतलब आपके मिडिल फिंगर के मिडिल पे भी लगा सकते हैं। हाँ, दिशा में भी लगा सकते हैं हम लोग, दिशा में। हाँ, हम लोग दिशा और मन दोनों पे लगा सकते हैं। तो दिशा के लिए फिंगर नंबर 7 है, यानी लेफ्ट मिडिल फिंगर है, मिडिल जॉइंट, और राइट में राइट वाला फिंगर नंबर, राइट मिडिल फिंगर अब मिडिल जॉइंट में, दोनों मिडिल फाइन पे 7 और 8 मतलब दोनों बोथ मिडिल फिंगर के मिडिल जॉइंट पर हम लोग लगा देंगे। तो हम लोग उसमें दिशा और मन का इलाज करेंगे। और ये वाला ट्रीटमेंट है इसलिए कि जो हमारी मेरिडियन है, चाइनीज के हिसाब से जो मेरिडियन हमारी है गॉल ब्लैडर की, वो सर में जाती है, तो इसीलिए गॉल ब्लैडर मेरिडियन को सर का ताज कहा जाता है। तो इसलिए अनिद्रा के लिए जिम्मेदार गॉल ब्लैडर को माना जाता है। जी सर, अगर इसमें मान लिया नींद किसी को नहीं बहुत आती है तब क्या करेंगे? तभी सीट तो बैलेंस करेगी ना, मतलब ये पॉइंट यही लगाएंगे? पॉइंट तो हाँ, पॉइंट अगर पॉइंट लगाना है तो आपको यही लगाएंगे, मतलब ये बैलेंसिंग का पॉइंट है ना। अगर नींद आ रही है तो आपको ठीक आने लगेगी, नहीं मतलब कम नींद आ रही तो कम आएगी, और अधिक आ रही है तो कम हो जाएगी, और कम आ रही है तो अधिक हो जाएगी। ठीक दोनों ये वर्चुअली आपको उस गॉल ब्लैडर के उसको को बैलेंस करने के लिए, सीट तो बैलेंस करती है दोनों के लिए जिम्मेदार है ये। उसी तरह आपको नींद आ रही है कम आ रही है, दोनों मिडिल, उसमें भी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में भी दोनों मिडिल फिंगर पे लगाएंगे, बोथ मिडिल फिंगर मिडिल ज्वाइंट। जी सर। अब अगर वही है घुटने में दर्द अगर है तो उन्होंने ले लिया बोथ इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर के पित्त ज्वाइंट पे लगा दिया है, जबकि घुटने तो एक्चुअली आपके रिंग फिंगर और वो होना चाहिए, हाँ, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर होना चाहिए, पर इन्होंने इंडेक्स फिंगर पे भी लगा रखा है। इंडेक्स फिंगर को जो लगा रखा होगा वो रस रक्त के आधार पर, वो इंडेक्स फिंगर को जो है वो नी पेन, ऐसा है जब कोई भी पेन की बात कर रहे हैं तो आयुर्वेद में ये मानते हैं कि बोथ मिडिल फिंगर में राइट में रस होता है, राइट वाले में रस है और इसमें रक्त है, तो ये मानते हैं कि रस और रक्त में कोई परिवर्तन कहीं होता है तो उससे हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए वो दृष्टिकोण लिया गया है कि दोनों बोथ इंडेक्स फिंगर के रस रक्त पर आप ट्रीटमेंट कर दीजिए, और ये वाला जो ट्रीटमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ आपका नी करस्पॉन्डेंस है। करस्पॉन्डेंस आपका नी है, पैर में आता है तो बाएं वाले में बाएं तरफ और दाएं वाले में दाएं तरफ, दाएं पैर में दोनों घुटनों कर दिया और ये रस रक्त का इलाज कर दिया। ये है, ये आधार है।
वर्टिको, अभी ऊपर भी वर्टिको आया था, चक्कर जैसे आ रहा था जब सर्वाइकल वाले में, तो वही यही एल हो गया। बोथ थंब के बाद जॉइंट पे सीट, और बोथ मिडिल फिंगर और राइट फिंगर के बाद जॉइंट पे सीट लगा दिया। अभी ऊपर भी दिखाया था जब चक्कर आ रहा था, तो उसमें था आपके, एक मिनट, उसमें भी था बोथ स्मॉल फिंगर बाद ज्वाइंट के ज्वाइंट पे था, वही चीज इसमें भी है, बाद ज्वाइंट के ज्वाइंट पे ही है। और पर ये उसमें ये था कि बहुत स्मॉल फिंगर था, इसमें दिया इन्होंने मिडिल फिंगर, राइट फिंगर और वो थंब पे लगा दिया है। ये आप देखिए चरक 3 में जो आपका पेज 90 के आसपास जो प्लॉटिंग दी हुई है, उस प्लॉटिंग के आधार पर ये रखा हुआ है। उस प्लॉटिंग में आपको जो वर्टाइगो के ये होता है, तो वो उस बेसिस पर रखा हुआ है, और कोई तरीका और उसका और नहीं है इसका। क्योंकि यहाँ पर बोथ वर्टाइगो के लिए बोथ जो थंब लिया हुआ है, तो बोथ थंब तो इसलिए लिया हुआ है कि भाई यही एरिया है, तो इस एरिया की वजह से लिया हुआ करस्पॉन्डेंस की बेसिस पर। लेकिन बोथ एमएफ और आरएफ का कंसेप्ट वहीं से लिया हुआ है प्लॉटिंग के हिसाब से। अब इंसोमिया क्रॉनिक अगर है किसी को, मतलब नींद के लिए, तो बोथ स्मॉल फिंगर एंड मिडिल फिंगर देखिए बाद जॉइंट पे सीट लगा दिया गया है। अनिद्रा, अगर मतलब वही है कि नींद अगर नहीं आ रही है, तो इसीलिए अभी भी ऊपर भी पॉइंट था, एक ये पॉइंट हो गया, स्मॉल फिंगर और मिडिल फिंगर पे आ गया। उसमें ये था हमारा इंडेक्स फिंगर पे था, और मिडिल फिंगर 6 नंबर 7 नंबर और 3 नंबर पे था पहले पॉइंट। अब इसमें दिया इन्होंने स्मॉल फिंगर मिडिल फिंगर के बाद जॉइंट्स पे सीट्स लगा दिया है। तो सर इसका आधार क्या हो सकता गया? इसका आधार क्या हो सकता है, कुछ बताएगा? स्मॉल फिंगर में तो सर ये ऊपर तो हमारा मतलब एसआई है, और एसआई एलआई एलआई हो गया इधर दोनों। हो गया। हाँ वो तो खैर चलिए हो गया कि भाई आपके स्टमक वो मतलब सही एलआई को दोनों को दुरुस्त किया है, ये तो कर दिया। जी जी। दूसरा और हो गया आपका मिडिल फिंगर के बाद जॉइंट पे 7 नंबर पे, 7-8 नंबर है ना, तो 7-8 हाँ। नंबर में ऊपर क्या आएगा? या तो मिड ब्रेन आएगा, उधर मिड ब्रेन आएगा, और इधर आएगा पोन्स। जी जी। इंसोम्निया के लिए फिंगर ऐसा है ना, ये देखिए जो सेरेबेलम, ये सेरेबेलम और सेरेब्रम का कंसेप्ट है लिम्बिक सिस्टम में। तो इंसोम्निया क्रॉनिक यानी ये ब्रेन का ट्रीटमेंट, ब्रेन के रूप में ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो 7 नंबर, 7 जैसे मेडुला से आप ऊपर बढ़ते हैं तो सेरेबेलम आता है। सेरेबेलम में बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है ट्रेवल करती है जाने की और आने की, इस आधार पर है। अदरवाइज मिडिल फिंगर में अगर लगाते हैं हम लोग, तो मिडिल फिंगर में हम लोग उसको दिशा को बैलेंस करने के लिए दिशा और मन पर लगा रहे होते हैं। लेकिन ये क्रॉनिक को जो उन्होंने दिया है वो मॉडर्न साइंस के हिसाब से दे दिया है, जिसको पोन्स और इनमें तमाम सेंटर, हमारे तमाम सेंटर मॉडर्न साइंस के हिसाब से तमाम सेंटर हमारे निहित होते हैं मिड ब्रेन में और पोन्स में। श्रवण जी सर बोलिए जी। ये दृष्टिकोण जो अगर बाय द वे हम लोग लगाते आयुर्वेदिक के हिसाब से, तो हम लोग लगाते दिशा और मन में। चलिए, तो दिशा मन में जो हम लोग करना होता, तो इस फिंगर को बीच में बैलेंस कर लिया, पित्त ज्वाइंट को बैलेंस करते, तो दोनों को बैलेंस हो जाता, तो पित्त और दिशा में दिशा और मन को हम लोग करते होते। लेकिन इसमें दोनों में बात ज्वाइंट में दिया हुआ है, इसलिए जो इनका दृष्टिकोण है, जो हम लोग, क्योंकि हम लोग इस ट्रीटमेंट को इंटरप्रेट कर रहे हैं कि क्यों ट्रीटमेंट ऐसा दिया गया, तो मेरे हिसाब से मिड ब्रेन इसमें रखा हुआ राइट में, और इसमें हम लोगों ने पोन्स रखा हुआ है। और आप देखिएगा जितने निद्रा के केंद्र हैं, आप इसमें जाइएगा ट्रीटाइज 4 में, तो निद्रा के केंद्र आपको मिलेंगे स्पेशली मिड ब्रेन के आसपास, मध्य मस्तिष्क वाला जो एरिया है उसमें रखे हुए हैं। तो यानी इन दोनों पोन्स और उससे नीचे पोन्स है, तो आपका पहले जाता है मेडुला, फिर पोन्स और फिर मिड ब्रेन। तो ये जो ब्रेन स्टेम कहलाता है, उसी में पोन्स में और उसमें तमाम हमारे क्रेनियल नर्व्स जो निकली हुई हैं,
तो वो हमारे इन्हीं 2 सेंटर से निकली हुई है। तो मिड ब्रेन जो है हमारे स्लीप सेंटर का के बहुत से पॉइंट वहां नहीं थे, इसलिए इन्होंने दोनों पर ट्रीटमेंट कर दिया, क्रॉनिक हो गई है। ये राइट मेरे दृष्टिकोण है। जी सही है। हाई बीपी आ गया, जैसे हाई बीपी में इन्होंने क्या लेफ्ट थंब के बात के फ्रेंजेस पे सीड्स लगा दिया है, तो उससे आराम मिलेगा। और अगर कलर लगाना होगा तो लेफ्ट थंब के बैक साइड में नाखून के नीचे ब्लैक कलर लगा सकते हैं। 2 चीजें हैं, अगर सीड लगाएंगे तो सामने की तरफ, और कलर लगाना है तो बैक साइड में ब्लैक कलर लगा देंगे। पेन इन राइट अपर आल्ट, अगर दांतों में दर्द है तो उसमें दिया है कि राइट थंब के एनसीएच पे 0, एनसीएच 0 पे सीड लगा दिया इन्होंने। ये नाखून के ऊपर सीड लगा देंगे तो दांतों के दर्द में आराम मिल जाएगी। ये आपको मिलेगा चरक 1 में। चरक 1 में आपको जहां दांतों का संबंध में है दिया हुआ उसमें मिलेगा, और प्लस HB2 में दांतों का जो दर्द का एनसीएच का है, इसमें ये माना गया है कि अगर पेन राइट अपर में होगा तो कौन नंबर, ये नंबर होगा, और लेफ्ट अपर में होगा तो हमारा लेफ्ट नंबर होगा। तो राइट थंब में एनसीएच 0 कहा है, तो उन्होंने पूरे उसको ले लिया है। तो इसलिए राइट अपर, हाँ, और लेफ्ट अपर होगा, लेफ्ट अपर तो ये 9 नंबर हो जाएगा। और उसी तरह अगर आपको नीचे वाला होता, लोअर होगा तो पैरों में जाएगा, पैरों में जाता है, लोअर होता तो पैरों में जाता है। तो ये एनसीएच 0 मतलब उन्होंने शुरू सब का ले लिया है, पूरे क्वाड्रेंट का लिया, ऑल टीथ के लिए लिया हुआ है सर। जी, ठीक है ना? राइट सर। अब जैसे हीट की समस्या अगर किसी को है तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर और राइट वाच जॉइंट पे सीड लगा दिया। अब राइट इंडेक्स में 3 नंबर हो गई, और ये हो गई आपके 6 नंबर पे इन्होंने लगाया। 3 नंबर पे हमारा आ गया अग्नि, आकाश अग्नि हो गया, और 6 पे हो गया आपके दिशा पे। नहीं, दिशा वाला नहीं है, ये लेफ्ट आईएफ माने हुआ हमारा गालब्लैडर। देखिए गर्मी से गर्मी हुई तो वो ये अग्नि वाला पॉइंट है ना, लेफ्ट आईएफ वाला अग्नि का पॉइंट है। तो यहाँ पर गालब्लैडर मैंने बात माने तुरंत आई। तो जब भी आएगी तो पहली जो एक्यूट वाली होगी डिजीज वो ऊपर वाले में आएगी, वात ज्वाइंट में। तो इसलिए वात ज्वाइंट में गर्मी को इन्होंने ले लिया, गर्मी माने अग्नि, तो अग्नि का वात ज्वाइंट ले लिया, तो इस पर ट्रीटमेंट कर दिया। इस वाले में हम लोगों ने आरएफ में ले लिया, कौन सा, स्पाइन ले लिया। स्पाइन को सबसे पहले पता लगता है कि भाई कहाँ से है, वहीं से इंफॉर्मेशन जाती है, तो वो गर्मी की हो गई, तो उन्होंने दोनों का ट्रीटमेंट कर दिया। स्लिप डिस्क ये भी बहुत होती है, तो इसमें दिया लेफ्ट रिंग फिंगर के ज्वाइंट्स पे, और बोथ थम्स इंडेक्स फिंगर और बाथ ज्वाइंट सीट्स पे, बोथ मिडिल फिंगर, बोथ एमएम पे। बहुत ज्यादा इसमें पॉइंट बता दिए, वरना स्लिप डिस्क में तो हम तो वही है कि करस्पॉन्डेंस में अगर लगा दें रीढ़ की हड्डी में मटर या चना, तो उससे बहुत आराम मिलेगा। बोथ थंब के आईएफ, बोथ आईएफ और बी ज्वाइंट में उन्होंने कर दिया है हम। और ये तो ये वाला हम लोगों ने किया है स्लिप डिस्क। इसके लिए जो दृष्टिकोण होगा, तो एक तो आपका लिया है स्लिप डिस्क का मतलब स्पाइन ले लिया है, मेडुला। एक तो मेडुला ले लिया है जो आपका लेफ्ट आरएफ है, के ज्वाइंट मेडुला ले लिया। बोथ थंब को आईएफ वी ज्वाइंट इन्होंने लिया हुआ है स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क में ये वाला है आपका करस्पॉन्डेंस वहां का जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ चरक 3 वाले पॉइंट पर है ये स्लिप डिस्क। ये जो इंडेक्स फिंगर में लिया हुआ है ये नीचे से आएगा स्लिप डिस्क नीचे वाले में आता है ना। तो यहाँ सबसे थंब में आपका आएगा कोसिक्स वगैरह का, थंब में कोसिक्स आएगा, मेगा मेरिडियन। हाँ मेगा मेरिडियन, कोसिक्स में मेगा मेरिडियन में आएगा। उसके बाद फिर यू जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर S5 S4 इस तरह आप S5 S4 रखेंगे। फिर उसके बाद तब आप जो है और ऊपर जाएंगे, फिर लंबर में आपका आएगा, फिर इधर ऊपर जाएगा लंबर। ये जब जाएगा तो ये ऊपर से लंबर में आएगा, तो L5 S1 वगैरह में ये पॉइंट आएगा ट्रीटमेंट है। इसलिए उन्होंने इसको देखिए कहा स्लिप डिस्क लोग मानते हैं कि स्लिप डिस्क मतलब L5 S1 के आसपास होता है स्लिप डिस्क, वहीं पर है।
सेंटर, इसलिए उन्होंने इसको लिया हुआ है। ये दृष्टिकोण है। ठीक है, जी। बोलिए, इसमें किसी को कुछ समझ में आना है? बट उसको बताएं क्या, कहाँ पर है? अगर बताना हो तो बता दो। चरक 3 में है, चरक 3 निकालो तो उसमें मालूम हो जाएगा। चरक 3 में कहाँ पर? चरक 3 का ट्रीटमेंट जो है इसको बता ही देता कि आगे चलें सर, आगे चलें सर। हाँ चलिए चलिए आगे आगे चलिए, बता देंगे अभी। हाँ, 66 पर है, आप चलिए। थायराइड, थायराइड ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम थायराइड के केसेज आते हैं। तो लेफ्ट थंब के 5 जॉइंट और कफ जॉइंट के फ्लैंजेस पे सीड लगा देना है। बहुत सरल है। और थायराइड के मैक्सिमम केसेज आएंगे आपको, लेडीज में मिलेगा थायराइड, मैक्सिमम केस मिलेंगे। बहुत छोटा सा है कि 4-5 सीड लगा के और उसको मतलब टेप से लगा के बांध दीजिए बस। फिर सिर में अगर भारीपन है, अभी दिखाया था सर में, मतलब चारों दिखाया था, वही उसी से संबंधित है। लेफ्ट थंब के बैक हेड पे करस्पॉन्डेंस सीड लगा देंगे, मतलब देखिए लगाया होगा। हाँ, ये नाखून के नीचे, क्योंकि बात ज्वाइंट के है एकदम बैक हेड करस्पॉन्डेंस, ये लगा दिया जाएगा। नाखून के नीचे आ जाएगा बिल्कुल। ये कब्ज है और डायरिया अगर हो गया तो उन्होंने क्या किया, लेफ्ट एलाई के करस्पॉन्डेंस मटर या चने के दाने लगा दिए हैं। ये मतलब इन्होंने किया है। बेचैनी, अगर किसी मतलब बेचैनी हो रही है तो बहुत स्मॉल फिंगर इन्होंने ले लिया है और उनके फ्लेंजेस पे सीड लगा दिए। मान लिया कि किसी को एग्जामिनेशन देने जा रहा है, टेंशन है या किसी तरह की बेचैनी है, तो वो केवल 4-4, 5-5 सीड को टेप से लगा देना है दोनों स्मॉल फिंगर के फ्लेंजेस पे। इससे बहुत आराम मिलेगा। ये हार्ट, लंग्स, LISI सबका ट्रीटमेंट है। जी। सिर में दर्द अभी था, बताया था, तो बहुत राइट बॉडी एक है, शरीर में राइट दर्द है। फिंगर के आल फ्लेंजेस पे सीड लगा दिया। जैसे अभी ऊपर लगाया था, ऐसे इसमें रिंग फिंगर पे लगा दिया। अब जैसे बुखार का है तो उन्होंने देख दिया, बोथ इंडेक्स फिंगर के पी जॉइंट पे सीड लगा दिया है। या हम कलर भी लगा सकते हैं, ब्लैक कलर भी लगा सकते हैं, तो इससे बहुत आराम मिलेगा। आयुर्वेदिक में हम लोग जो है इसमें लगा सकते हैं हरा कलर भी, हरा जल का कलर, है अच्छा। ना, जल का है तो जल पे जल लगा का, सकते, जी जी। ठंडक पहुंचाएगी। वही चीज है, उसी का बैक साइड का दिखाया इन्होंने। खत्म हो गया क्या? ये किताब खत्म है क्या? नहीं, नहीं, और तो होगी? 22 नंबर है अभी। नहीं हो, हाँ? ये नहीं 78 के बाद, अच्छा ये वो, गलत है। हाँ पूरा खत्म हो गई लगता है किताब आपकी। हाँ, 78 था लास्ट, मतलब वो कहीं ऐड हो गया होगा, बाद में कोई रह ऐड गया हो गया होगा पे, होगा। जी जी क्योंकि जी। भाई, हाँ जी। फीवर आ गया होगा। हाँ हाँ बस यहीं पे खत्म है। जी सर। तो ये किताब जो है सीड थेरेपी की 3 किताबें हैं। उसमें से पहली किताब जो है उसमें जो नंबर नहीं है लिखा हुआ है, तो सीड थेरेपी 1 जो है, ये सीड थेरेपी जिसको हम 1 कहना चाहिए हमको, तो सीड थेरेपी 1 की किताब है। तो हम लोग सीड थेरेपी का प्रयोग हम लोग करस्पॉन्डेंस और सीड थेरेपी 2 का एक प्रयोग एक साथ हम लोग कर सकते हैं और हमें वो करना चाहिए। और सर जी, एक प्रयोग अभी एक मुझे और अभी टूर पे था, एक बच्चा मिला। उस बच्चे के सिर में उसको कई दिन से बुखार था, मलेरिया जैसा, और उसका सिर बहुत गर्म था और बकाया उसकी वजह से सर नहीं उठा पा रहा था, लेट रहा था। एक प्रयोग किया मैंने, मेरे पास केवल 2 पेन थे, एक ग्रीन और एक ब्लैक। मैंने उसको थंब के नेल के अराउंड एक रिंग बना दी ग्रीन ग्रीन कलर से। हाँ ठंडक पहुंचा दी आपने। हाँ,
बस मिनट एक भी नहीं लगा, हाँ, 1 मिनट भी नहीं लगा, और वो हाँ। बच्चा उठ के दौड़ के खेलना शुरू कर दिया उसने। यस, तो आपने जी एक्सपेरिमेंट कर नेल चक्र पे किया ना आपने? नेल चक्र माने नेल नहीं, पूरा हाँ, जितना नेल हाँ, किया, फ्रंट एंड रियर, अरे फ्रंट एंड हाँ रियर पूरा, दोनों। हाँ एग्जैक्टली, तो आपने नेल चक्र में पूरा ट्रीटमेंट दे दिया, हाँ यानी जी, ब्रह्मांड की जो ऊर्जा थी और जिसकी पूरी वजह हरी से कर दी, गर्म था उसको ठंडक पहुंचा दिया। पूरी हरी कर दी। दोनों थंब में डाला किया था आपने? एक में केवल लेफ्ट में किया था, लेफ्ट में। ओके। और इतनी जल्दी मजा आया, 1 मिनट भी नहीं लगा। वो बच्चा जहाँ सर नहीं उठा रहा था, लेटा उठ के बाहर खेलना शुरू कर दिया उसने। लेफ्ट माने यांग, ऊपर ठीक हो गया। हाँ, भाई ऊपर वाली बॉडी है, लेफ्ट माने यांग, तो आपने पूरा वहां नील चक्र लगा दिया 9 नंबर पे। दैट वाज बेबी थी, वो लड़की थी, शी वाज अराउंड 8-9 साल की थी बच्ची। दौड़ के खेलना शुरू कर दिया उसने, हाँ, और फिर शाम तक वो खेलती रही। कंसेप्ट यही देखिए, बहुत बढ़िया। तो ओके, ये थैंक ऐसे यू। हम लोग ये एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे तो बढ़िया रहेगा। नहीं सर, अगर ग्रीन कहें तो कलर, जो हमारे जो नोट्स हैं, मतलब सीट थेरेपी वो हम डाल सकते हैं इसके अंदर, अगर इजाजत हो तो। हाँ, बीपी में भी ग्रीन कलर बढ़िया काम करता है, डाल बहुत दीजिए बढ़िया तो काम उसमें करता है। भिजवा देंगे, डाल दीजिए, आप हमको अगर भेज किसी दीजिए, का हम डाल बीपी देंगे। कंट्रोल नहीं होता, चलिए ठीक है। तो या वो उसमें अजना चक्र पे ग्रीन और उसके रिवर्स में ब्लैक कलर लगाने से पुराना थोड़ा सा जो है हाई बीपी बढ़िया तुरंत आराम देता है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। तो हम लोग जो है, जो सीट थेरेपी का ये है, इसको हम लोग शेयर करेंगे, वीडियो भी आएगा, शेयर करेंगे और डिस्कस करेंगे, और ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे, जो एक्सपेरिमेंट होंगे उनको जो है हम लोग अपने शेयर भी कर देते हैं, तो बहुत बढ़िया रहता है, दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा रहती है। और हम लोग बहुत से पॉइंट ऐसे जानते हैं जो हम लोग यूज अगर करें तो शायद जैसे उन्होंने कहा कि 1 ही मिनट में, श्रवण जी ने कहा कि 1 ही मिनट में ठीक हो गया, ऐसे बहुत से मिरेकल्स होते हैं। जो मिरेकल्स नहीं, वो पॉइंट का अपना प्रभाव है। तो हम लोग मिरेकल्स नहीं कहते, बल्कि हम लोग कहते हैं कि पॉइंट का हम लोग का दृष्टिकोण है, उसके सबको फायदा उससे पहुंच सकता है। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए संकल्प हैं, और हम लोग पूरा करेंगे। और हम लोग अभी इसके बाद 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। सब उनके सपने क्या है ये हम बता दें। सपने हम लोग सब जानते हैं, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सभी।